This show is presented by Audio TV Network and sponsored by Bank Sathi. बने अपनी लाइफ के एडवाइजर। आइए, मैं आपको लेकर चलती हूँ एक यात्रा पर। ये कोई साधारण यात्रा नहीं, ये यात्रा है आज से लगभग 100 साल पुराने गांव की यात्रा। ये गांव है प्रेमचंद का गांव। जी हाँ, वही प्रेमचंद जिसे विश्व साहित्य में कथा सम्राट के नाम से जाना जाता है। एक गरीब का घर दुखी घर के बाहर झाड़ू लगा रहा है। घर में उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लीप रही है। तो जाके पंडित बाबा से कह आओ ना, ऐसा ना हो कहीं चले जाएं। हाँ जाता हूँ, पर ये तो सोच कि बैठेंगे किस चीज पर। कहीं से खटिया ना मिल जाएगी, ठकुरानी से मांग लाना। तू तो कभी कभी ऐसी बात कह देती है कि देह जल जाती है। ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे? आग तक तो घर से निकलती नहीं, खटिया देंगे? क्या थाने जाकर एक लोटा पानी मांगूं तो ना मिले? भला खटिया कौन देगा? हमारे उपले सेंधे भूसा लकड़ी थोड़ी है जो कि जो चाहे उठा ले जाए। ले अपनी खटोली धोकर रख दे, गर्मी के तो दिन हैं, उनके आते आते सूख जाएगी। वो हमारी खटोले पर तो बैठेंगे नहीं। देखते नहीं कितने नेम धर्म से रहते हैं। हाँ, ये बात तो है। महुए के पत्ते तोड़ के एक पत्तल बना लूं तो ठीक हो जाए। पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं, वह पवित्र है। ला तो डंडा, पत्ते तोड़ लूं। पत्तल में बना लूंगी, तुम जाओ, लेकिन उन्हें सीधा भी तो देना होगा। अपनी थाली में रख लूं? कहीं ऐसा गजब ना करना कि सीधा भी जाए और थाली भी फूटे। बाबा को बड़ी जल्दी विरोध चढ़ाता है। चिरोध में पंडिताइन तक को तो छोड़ते नहीं। लड़के को ऐसा पीटा कि आज तक टूटा हाथ लिए फिरता है। पत्तल में सीधा भी देना। हाँ, मुदा तू छूना मत। गोंड की लड़की को लेकर साह की दुकान से सब चीजें ले आना। सीधा भरपूर हो, सेर भर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, आधा पाव घी, नॉन और हल्दी। और पत्तल में एक किनारे 4 आने पैसे रख देना। गोंड की लड़की ना मिले तो बुर्जिन के हाथ पांव जोड़ ले जाना। कुछ मत छूना, नहीं गजब हो जाएगा। इन बातों की ताकीद करके दुखी हाथ में लकड़ी उठाकर सर पर घास का एक बड़ा सा गट्ठर रखकर पंडित जी से अर्ज करने चला। बाबा जी से मिलने तो वो खाली हाथ जाता नहीं, सो नजराने के लिए उसके पास घास के सिवा था ही क्या। उसे खाली हाथ आया देखकर बाबा जी दूर से ही दुत्कार देते। पंडित घासी राम का घर। सुबह का समय। पंडित जी अपने पूजन गृह में पूजा की तैयारी कर रहे हैं। पंडित घासीराम ईश्वर के बड़े भक्त थे। नींद खुलते ही ईशोपासन में लग जाते, मुंह हाथ धोते और 8 बजते तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भंग की तैयारी थी। उसके बाद आधे घंटे तक चंदन रगड़ते, फिर तिनके से माथे पर चंदन का तिलक लगाते। 10 बजते बजते वे पूजन से उठते और भंग छान कर घर के बाहर आते।
तब तक 2-4 जजमान उनके द्वार पर आ जाते। ईशोपासन का तत्काल उन्हें फल मिल जाता। यही उनकी खेती थी। दुखी घास का गट्ठर लिए पंडित जी के घर के बाहर बैठा है। पंडित जी पूजन गृह से बाहर निकलते हैं। यह तेजस्वी मूर्ति देखकर उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। कितना दिव्य व्यक्तित्व था। छोटा सा गोल मटोल आदमी, चिकने सर, फूले फूले गाल और 2 तेजस्वी बड़ी बड़ी आंखें। माथे पर चंदन का तिलक मानो देवताओं की पदवी प्रदान कर रहा था। आज कैसे चला रे दुखिया? बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज। कुछ साइड सगुन विचारना है। कब मर्जी होगी? आज मुझे छुट्टी नहीं। हाँ, सांझ तक आ जाऊंगा। नहीं महाराज, जल्दी मर्जी हो जाए। सब सामान ठीक कराया हूँ। ये घास कहाँ रख दूँ? इस गाय के सामने डाल दे और जरा झाड़ू लेके द्वार तो साफ कर दे। और ये बैठक भी काफी दिनों से लीप ही नहीं गई, तो जरा इसे भी लीप दे। तब तक मैं भोजन कर लूं, फिर जरा आराम करके चलूंगा। हाँ, ये लकड़ियां चीर देना और खलियान में 4 खांची भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना और भूसौली में रख देना। दुखी हुक्म की तामील करने लगा। द्वार पर झाड़ू लगाई और गोबर से लिपा। इतने भर में ही 12 बज गए। पंडित जी के घर का आंगन। दुखी आंगन में लकड़ी चीर रहा है। पंडित जी भोजन के लिए चले गए। दुखी ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था। उसे जोरों की भूख आई थी, पर उसके लिए यहाँ खाने को क्या धरा था? दुखी ने मन ही मन सोचा, घर यहाँ से मील भर है, जो वहां चला जाए तो पंडित जी बिगड़ने लगे। यह सोचकर दुखी ने फिर से लकड़ी पर जोर से प्रहार करना शुरू किया। लकड़ी की मोटी सी गांठ थी, जिस पर कई भक्तों ने जोर आजमाया था। इस बार वह लोहे से टकरा रहा था। दुखी को घास छीलने का अभ्यास था, जिसकी खुरपी के सामने घास सर झुका दिया करती थी, लेकिन इस बार वह मोटी लकड़ी से टकरा रहा था, जिसको चीरने में वह विफल रहा था। दुखी पसीने में तर है, हांफता है, थककर बैठ जाता है और फिर उठता है। हाथ पैर फूलने लगे हैं, सर चकराने लगा है, कमर सीधी ना होती है, आंखों के सामने तितलियां उड़ने लगी हैं। फिर भी वह लकड़ी चीरने में जुटा हुआ है। थोड़ी सी चिलम और तंबाकू पीने को मिल जाती तो शरीर में ताकत आती। पर चिलम और तंबाकू मिलेगी कहाँ? बहमनों का बुरा है। सहसा उसे याद आया, गांव में गोड़ का घर है, शायद उसे वहां तंबाकू और चिलम मिल जाए। खैर, मेहनत सफल हुई। उसे वहां तंबाकू चिलम तो मिला, पर आग नहीं। आग की चिंता ना करो भाई, मैं जाता हूँ। पंडित जी के घर से आग मांग लूंगा। पंडित जी के घर का बरोठा, वरांदा। दुखी आग मांग रहा है। मालिक, रच के आग मिल जाए तो चिलम पी ले। ये कौन आदमी आग मांग रहा है? अरे वही ससरा दुखिया चमार है। कहाँ है लकड़ी चीर देना? आग ही तो है, दे दो थोड़ी सी। तुम्हें तो जैसे पोथी पतरे के फेर में धर्म कर्म की बात की सुध भी ना रही। चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुंह उठाए घर में चला रहा है। हिंदू का घर न हुआ जैसे सराय हुई। कह दो दाढ़ी जार से चला जाए यहाँ से, नहीं तो लुआटी से मुंह झुलस दूंगी।
अरे भीतर आ गया तो क्या हुआ? तुम्हारी कोई चीज तो नहीं छुई? धरती पवित्र है, जरा सी आग ही तो है, दे क्यों नहीं देती? और काम तो हमारा ही कर रहा है ना। वो घर में आया क्यों? ससुरे का भाग था और क्या। अच्छा, इस वक्त तो आग दे देती हूँ, लेकिन फिर जो वो इस तरह घर में आया तो उसका मुंह ही जला दूंगी। दुखी के कानों को यह भनक लगी, पछताया, नाहक आया। सही तो कहती हैं ये। पंडित के घर में भला चमहा कैसे चला आए? बड़े पवित्र होते हैं ये लोग, तभी तो संसार पूछता है। जब पंडिताइन घर से आग लेके निकली तो मानो उसे स्वर्ग मिल गया। बहराइन माता, मुझसे बड़ी भूल हुई कि घर में चला आया। चमार की अकल ही तो ठहरी। इतने ही मूर्ख ना होते तो लाग क्यों खाते? पंडिताइन चिमटे से पकड़कर आग लाई थी। 5 हाथ की दूरी से घूंघट की आड़ में से दुखी की तरफ आग फेंका। बड़ी सी आग की चिंगारी दुखी के सर पर जा गिरी। दुखी अपना सर झटकने लगा। ये एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। भगवान ने भी कितनी जल्दी फल दे दिया। खैर, दुखी ने चिलम पी और फिर वह लकड़ी चीरने में जुट गया। खटखट की आवाजें आने लगी। आधे घंटे बाद वह बेदम होकर सर पकड़कर बैठ गया, पर लकड़ी टस से मस न हुई। इस चमरवा को भी कुछ खाने को दे दो, कब से काम कर रहा है, बेचारा भूखा होगा। रोटियां हैं? 2-4 बच जाएंगी। 2-4 रोटियों से क्या होगा? चमार है, शेर भर चढ़ा जाएगा। अरे बाप रे, शेर भर? तो फिर रहने दो। कुछ भूसी चोकर हो तो आटे में मिलाकर 2 ठूलेटा ठोक दो, साले का पेट भर जाएगा। पतली रोटियों से इन नीचों का पेट नहीं भरता। अब जाने भी दो ना, धूप में कौन मरे। क्यों जान देते हैं बूढ़े दादा? तुम्हारे फाड़े ये गांठ नहीं फटेगी, नाहक हलकान होते हैं। अभी तो गाड़ी भर भूसा ढोना है भाई। खाने को मिला कि सिर्फ काम ही कराना जानते हैं, जाके मांगते क्यों नहीं? कैसी बात करते हो जिकोरी? बामन की रोटी हमको पचेगी? पचने को पच जाएगी, पहले मिले तो। मूंचों पर ताव देकर भोजन किया और आराम से सोए। तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म लगा दिया। धीरे धीरे बोलो भाई, कहीं सुन ले तो आफत आ जाए। तुम्हारे फाड़े यहाँ ना फटेगी, जान भले निकल जाए। एक बार फिर उसने जोर आजमाइश की। इस बार तो पंडित जी उसके बगल में खड़े होकर उसे बढ़ावा दे रहे थे, यहाँ तक कि वह गांठ फटकर 2 टुकड़ों में बट गई और उसके हाथ से कुल्हाड़ी छिटक कर जमीन पर गिर पड़ी और वह भी बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ा। पंडित जी घर में गए और थोड़ी देर बाद निकले तो उन्होंने दुखी को जमीन पर पड़ा देखकर उसे उठाने की दिक न की, लेकिन बहुत देर बाद जब वह न उठा तो उन्हें कुछ शंका हुई। पास जाकर देखा तो उसका शरीर अकड़ गया था। अरे दुखिया, तू सो रहा है? लकड़ी तो ज्यों की त्यों पड़ी है। मार कसके, और कसके मार। अबे और कसके मार, तेरे हाथ में तो जैसे दम ही नहीं है। मार कसके। उठ के 2-4 और लगा दे। अब क्या पड़े ही रहोगे दुखी? चलो तुम्हारे घर ही चल रहा हूं।
दुखिया तो जैसे मर गया। वह तो अभी लकड़ी चीर रहा था ना। हाँ, लकड़ी चीरते चीरते मर गया। अब क्या होगा? होगा क्या, चमराने में कहला भेजो, मुर्दा उठा ले जाए। उधर दुखी की मृत्यु का समाचार पूरे गांव में फैल गया। गोड़ ने चमराने में जाकर यह खबर फैला दी। उधर दुखी की स्त्री और कन्या पंडित जी के द्वार पर जाकर हाय हाय करते हुए सिर पटकने लगी। पंडित जी ने चमारों को धमकाया, समझाया और मिन्नतें की, पर किसी ने न उनकी एक सुनी। ये मुर्दा तो फिकवा दो, वरना पानी कैसे पिएंगे। खबरदार, मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। इन डाइनों ने तो खोपड़ी चाट डाली। रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएंगी? हाँ, चमार का रोना मनहूस है। हाँ, बहुत मनहूस। अंत में पंडित जी ने हार मानकर रस्सी का एक फंदा बनाया और उसे लाश के पैर में बांधकर खींचते हुए गांव से बाहर ले गए और घर आकर शुद्धिकरण किया। उधर दुखी की लाश को गीदड़ और कौवे नोच नोच कर खा रहे थे। जीवन भर की परिश्रम का उसका यही फल था।